हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्लेयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फायरमैन या प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए वही प्रश्न टॉप 20 प्रश्न है जो कि संविधान से है। यही क्वेश्चन जो है परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। 100% संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो पूरा वीडियो बहुत आराम से देखिएगा और किसी भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो पहला है कि झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ। तो बिहार का राज्य है तो ये प्रश्न तो बनता है एग्ज़ाम में। तो झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्या 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वह बिहार से अलग हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये, तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये 2 प्रश्न हुआ कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से भाग में। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बहुत वीवीआई फेवरेट क्वेश्चन ये भी है एग्जाम का। ये सब जो है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये सब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो है कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का है। तो याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। क्या है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो संविधान है उसमें कुल 12 अनुसूचियां है। अभी जो संविधान है उसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं अभी संविधान में। अगला है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। बहुत वीवीआई है। 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वह किससे है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध है 22 भाषाओं के उल्लेख से। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 22 भाषाओं के उल्लेख से है 8वीं अनुसूची का संबंध। अगला प्रश्न है कि भारत में कैसी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में जो है एकल नागरिकता यानी कि एक स्तर पर सिर्फ केंद्र स्तर पर नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता का अर्थ हुआ एक स्टेट लेवल पर और एक केंद्र लेवल। एक होता है केंद्र लेवल सेंट्रल लेवल पर, लेकिन भारत में केवल सेंट्रल लेवल पर नागरिकता है। तो एकल नागरिकता इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति। देश के किसी भी देश के राष्ट्रपति जो होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। तो यह भी प्रश्न जो है ये 5 स्टार वाला प्रश्न है। तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है। बहुत ये भी इसको भी स्टार लगा लीजिए कि धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है वह उसमें धन विधेयक का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है कि संसद के कौन से सभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। वह कौन सा सभा है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को कभी विघटित कभी नहीं किया जा सकता। इसका
इसका जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। एक राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। इसको जो है विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। ये भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने के लिए? 6 वर्षों के लिए। और लोकसभा का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। और लोकसभा जो है लोकसभा एक अस्थाई सदन है। लोकसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। लोकसभा एक अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। यहाँ है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245 है। तो अधिकतम कितना हो सकती है? 250, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। तो ये राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है ये। अगला है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत VVI, ये भी स्टार लगा लीजिए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो श्री GV मालवंकर जो थे, श्री GV मालवंकर, वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला है कि भारत का राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रगीत है जन गण मन, ये कहाँ से लिया गया है? सॉरी, जन गण मन नहीं है, वंदे मातरम है। वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत। वह है राष्ट्रगान, एक होता है राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत जो होता है वंदे मातरम, ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस गीत की रचना की गई थी। तो भारत का राष्ट्रगीत जो है वह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला है कि बिहार में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये तो बिहार GK का प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है 16। बिहार में राज्यसभा में 16 सदस्यों की संख्या 16 है। तो इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? राष्ट्रपति जो होता है, जिसे प्रथम नागरिक कहते हैं, इसका वेतन जो है कहाँ से मिलता है? तो इसे संचित निधि से। राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते संचित निधि से मिलता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका वर्णन कौन करता है? तो इसका वर्णन जो करता है वह संसद तथा राष्ट्रपति दोनों मिलकर करता है। संसद में कौन हुआ? संसद का जो होता है 3 भाग होता है संसद। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण करते हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है संसद तथा राष्ट्रपति दोनों मिलकर करते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। लोकसभा में बिहार में कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा में बिहार से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा में बिहार से कुल 40 सदस्यों को चुना जाता है। तो इतना बात आपको याद रखना है कि लोकसभा में बिहार से कुल 40 सदस्यों को चुना जाता है। अगला है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कम से कम कितने होना चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु? तो 25 वर्ष या उससे अधिक। 25 कम से कम तो 25 होना चाहिए और अधिक से अधिक भी होना चाहिए। 25 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो 25 वर्ष या उससे अधिक। तो इतना बात आपको याद रखना है कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस बात को, ये भी बहुत VVI प्रश्न है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है?
देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वह कौन होता है? तो किसी भी देश का संवैधानिक प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के ही हाथ में पूरा संविधान का कमांड होता है। तो संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? भाषा के आधार पर जो विभाजित हुआ था वह राज्य कौन है? जो प्रथम राज्य जिसे भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था, तो ये राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वह राज्य है कब? 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर अलग हुआ था। तो इतना बात आपको याद रखना है कि भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। अगला प्रश्न है कि भारत क्या है? भारत क्या है? तो भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो इतना ये है, ये कुल हुआ 20 प्रश्न। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है एग्जाम में आने की, किसी भी एग्जाम हो उसमें आने की संभावना बनता है इन सभी प्रश्नों को। तो वही प्रश्न हमने यहाँ पर दिखाया है। अब देखिएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्जाम्पलर ये यूट्यूब चैनल का नाम है, तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।